सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत में अशुद्धि होने पर क्या वह व्रत माना जाएगा या नहीं? अब आप लोगों की समस्या यही है, यदि उपवास के मध्य में आया है तो व्रत माना जाएगा, यदि पूर्व में आ गया है तो आप लोगों को व्रत उसका छोड़ करके आगे कर लेना चाहिए। आगे उसको आपका व्रत खंडित तो नहीं माना जाएगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि आपने तोड़ा नहीं है। नेचुरल प्रोसेस से आपका व्रत टूटा है, तो आप जब ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, उस समय उसको व्रत करना चाहिए, उस समय को गैप कर देना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। वात्सल्य, करुणा और मोह में क्या अंतर है? और वर्तमान युग में माता पिता को अपनी संतान के प्रति मोह रखना चाहिए या वात्सल्य? वो मोह जो है वो स्वार्थ से किया जाता है, वात्सल्य जो है साधर्मी से किया जाता है। करुणा जो है, जो पुण्यहीन होते हैं उनसे, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, दुखी जीवों पर करुणा की जाती है, साधर्मी से वात्सल्य किया जाता है, और स्वार्थ बुद्धि जहाँ आ जाती है वहाँ मोह उत्पन्न होता है। ये तीनों में अंतर जानना चाहिए। गृहस्थी मोह के रूप में ज़्यादा परिणत होती है, वात्सल्य के रूप में परिणत कम होता है, क्योंकि गृहस्थ जो है वात्सल्य जो है उतना नहीं कर पाता जितना मोह करता है। लेकिन यदि उसके अंदर वात्सल्य नहीं होगा तो सम्यक दर्शन से रहित होगा। तो उत्कृष्ट वात्सल्य न रख करके मध्यम वात्सल्य रखता है, लेकिन मोह तो उत्कृष्ट रूप से कहलाता है। वात्सल्य रखने का अर्थ है एक दूसरे के पूरक बनना, मोह रखने का अर्थ है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। करुणा में हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले का हित का विचार करना, ये करुणा कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। समाज के कुछ उच्च अधिकारी कहते हैं कि श्रमण संस्कृति संस्थान का स्वप्न सुधा सागर जी महाराज ने ही नहीं, यह स्वप्न हमने देखा था। तो इस भ्रम में आपका क्या मार्गदर्शन है? अब देखो, साधुओं की संपत्ति को कोई भी लूट सकता है, क्योंकि वो FIR दर्ज नहीं कराता ना। FIR दर्ज नहीं कराते, कोई भी लूट सकता है। अब कोई कह सकता है कि चतुर्मास तो मेरी भावना थी इसलिए चतुर्मास हुआ है। तो क्या होता है, वो जो कई लोग नेचर होते हैं इनके कि मैं नहीं बोलूँगा तो सवेरा नहीं होगा, मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा। ये सब बातें अतिक्रमण वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी किसी के स्वप्न को साकार नहीं करता, क्योंकि मेरे ही स्वप्न इतने बड़े हैं कि मैं उन्हीं को साकार करता। जय जय गुरुदेव। कुछ भी नहीं। जब मैं जयपुर गया तो वहाँ एक छोटा छात्रावास था। इतने सालों में मैंने कहा भाई इनमें तो बकरियां भी नहीं रहेंगी, तुम बच्चों को रख रहे हो। बकरियों के लायक भी नहीं था, और वो कोई की कल्पना नहीं थी ना, ऐसा कोई भाव था। वो एक दुर्घटना थी। दुर्घटना तुम्हें मालूम होगा मेरा नेचर, दुर्घटनाओं से मेरा बहुत पुण्य बढ़ता है। कोई मुझे गाली दे देवे, कोई मेरी बुराई कर लेवे, कोई मेरा विरोध कर लेवे, और कोई ऐसा सामने, फिर उसके बाद मेरा पुण्य बढ़ता है। क्वालिटी मेरी अलग है, तुम लोगों की नहीं, पता नहीं। मेरी क्वालिटी है जब मेरा कोई विरोध करे, निगेटिव बोले, निंदा करे, उस समय मेरा पुण्य इतना बढ़ता है कि मैं खुद नहीं संभाल पाता। तो दुर्घटनाओं से मेरा ज़्यादा पुण्य। एक छोटी सी दुर्घटना थी, कोई किसी का स्वप्न नहीं था, मेरे सामने किसी ने कुछ कभी कहा नहीं, और ना मेरे से कोई चर्चा की, ना चाहे वो बेनारा जी हो, चाहे शीतल जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे राणा जी हो, किसी की भी कल्पना नहीं थी, और ना किसी ने स्वप्न दिया था। एक छोटी सी घटना घटी थी। वहाँ एक श्रमण संस्कृति विरोधी संस्थान है जो मुनियों की बुराई करता है। सामायिक से उठने के बाद जब मैं था तो एक बालक आया, वो रोने लगा। मैंने बेटा क्या बात है? बोले महाराज जी मैं यहाँ ऐसे स्थान पर पढ़ता हूँ, जैन था, और वहाँ एक न्याय दीपिका की किताब थी, पुस्तकालय से इशू कराई थी।
उस पुस्तकालय की उस किताब में मुनि महाराज का फोटो रखा था, छपा हुआ था, छपते ही थे। संभवतः विमल सागर जी महाराज थे। उनकी 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे ग्रंथ छपे थे, उसमें महाराज का फोटो छपा था। देखना मुनि विरोध का कितना विरोध था। और जैन संस्था में, जिसे आप एकांतवादी कहते हैं, कंजाइस्ट कहते हैं, वहां जाकर के उन्होंने उस फोटो में, वहां के पढ़ाने वाले ने उस फोटो को फड़वाया। फड़वाने के बाद उससे फड़वा करके जमीन पर पड़ा और उसके पैर से कुचलवाया। मैंने कहा इतना क्या मुनि के प्रति इतना विरोध है? इतना विरोध तो शायद कोई क्रिश्चियन और मुस्लिम भी नहीं करेगा। मुनि के पत्र चित्र के साथ भी इतना दुर्व्यवहार। वो तो कह के चला गया, मेरी उस दिन मेरी रात में नींद नहीं आई। मैंने कहा इस युग में पंचम काल में दिगंबर जैनियों की संस्था में मुनियों के प्रति इतना विरोध कि मुनि को नहीं मानना तो ठीक है, उनके चित्र को फाड़कर पैरों से कूदना। बस वही रात्रि में है, वो रात्रि में मैंने जागते हुए स्वप्न देखा कि कल सूर्य का उदय जब होगा, उस सूर्य के उदय के अस्त के साथ श्रमण संस्थान की स्थापना होगी। पर उस दुर्घटना ने हमारे आत्मा को आंदोलित कर दिया। मैंने कहा ना, मेरा जोश जागता है दुर्घटना पर। बस उस दिन का जो 2-2.25 घंटे का प्रवचन था, धुआंधार प्रवचन था, बस उसी 2 घंटे के प्रवचन ने श्रमण संस्थान की स्थापना की थी, यही। और फिर वही मेरी कल्पना थी कि अब मैं भारत में इसी जयपुर के अंदर मुनियों का सम्मान कराऊंगा और मुनियों की श्रमण। आज जैन मंदिरों में मुनियों का विरोध, जो मुनियों के मंदिर हैं, बस ये कल्पना थी। अब कोई अतिक्रमण करके यदि छीने, बहुत सारी हमारी संपत्तियां बहुत छीन ली लोगों ने, क्या करें। पंडित हमारा टाइटल था, आगम के अनुसार हमें पंडित कहा है, लेकिन वो उपाधि छीन ली हमारी। आजकल पंडित क्यों लगाने लगे? ग्रस्त। अब ये साक्षात अतिक्रमण है, सीधी गुंडागिर्दी है, सीधी दादागिरी है। किसी भी शास्त्र में पंडित जो लिखा है, उज्ज्वल भगवती आराधना प्रमाण में पंडित मुनि महाराज को कहते हैं। पंडित मरण के अंतर्गत उन्होंने दिया पंडित मरण। तो पंडित मरण की व्याख्या की पंडितों का मरण। फिर पंडित कौन होते हैं? जो 28 मूल धारण करने वाले होते हैं, उनको पंडित बोलते हैं। ये उपाधि तुमने छीन ली कि नहीं छीनी? आजकल के पंडितों की गुंडागिर्दी देखना, छीन लिया। दूसरा शब्द था हमारा मुमुक्षु। मुमुक्षु शब्द था। उज्ज्वल समंत भद्र महाराज ने भक्ताम स्वयं स्त्रोत के अंदर 2 बार 3 बार मुमुक्षु शब्द किया। और मुमुक्षु शब्द मुनि को कहा जाता था। वो मुनि का मुमुक्ष शब्द शुद्ध करके आज ग्रस्त लोग कहने लगे मुमुक्षु मंडल। मुमुक्षु अपने आप को कहने लगे। अब करूं क्या? महावीर स्वामी ने बांध दिया, नहीं तो मानहानि का दावा ठोकता, कोर्ट केस करता सीधा कि हमारी उपाधियां हैं मुनियों की। लेकिन ठीक है, चलो पलो पुसो। ये सब चीजें व्यर्थ ही हैं। कोई चीज को हर व्यक्ति क्या होता है, जिसमें सफलता मिलने लग जाती है तो सोचता है ये श्रेय मुझे मिल जाए। ये और उनके जो चमचे होते हैं ना, जो भक्त लोग, वे चमचे लोग भी यही चाहते हैं कि ये चीज हमारा नाम आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें हो जाए। इससे क्या होगा? इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा, इससे ऐसस कीर्ति नाम कर्म का बंद होगा, इससे गुण स्थान भी खत्म हो जाएगा। मेरे पास पहले भी 1-2 बार चर्चा आई, कमरे में आई तो मैंने चुपचाप रह दिया। अब तुमने खुले मैदान में छोड़ दिया। देखो भाई, मेरा सिद्धांत है, कोई मुझे छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ूंगा। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने कोई हमारे ऊपर से एक प्रवचन दिया। मैंने कोई प्रवचन दिया था कहीं, किसी साधु महाराज ने कुछ आचार्य महाराज के संबंध में कोई बात थी, तो हमारा प्रवचन बहुत कठोर था। शब्दों में कड़वाहट थी, चला करके कड़वाहट डाली थी मैंने। नीम की पत्ती डाली थी, मीठी नीम की नहीं, कड़वाहट थी, बहुत कठोर बोला था।
लोग आचार्य पास पहुंच गए, बोले सुधा सागर महाराज ने ऐसा बोला है। तो आचार्य कहते हैं बोला तो नहीं होगा। बोले महाराज बोला कैसे, तो सुन लीजिए। बोले किसी ने छेड़ा जरूर होगा। आचार्य शब्द किसी ने छेड़ा होगा, उसको कोई ने छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं। हाँ, मेरे नेचर में कोई छेड़ता नहीं, मैं बोलता नहीं। मैं राजस्थान में जब गया तो मैंने स्पष्ट कहा, शेठी मैंने कहा देखो भाई मैं राजस्थान आया हूं और यहां पर कोई एक दोनों जनों का कार्यक्रम किया। एक भक्त ने मुनि विरोधी जो स्मारक से संबंधित है, वो एक मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उसमें हमारे लिए ले गए। मैंने कहा देखो मुझे मत ले जाओ वहां पर, हम दोनों के विचार भिन्न हैं। बोले नहीं महाराज हमने चर्चा कर ली। मैंने कहा ध्यान रखना, मैं किसी को छेड़ूंगा नहीं, यदि किसी ने मुझे छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर एक दिन उसने छेड़ ही दिया मुझे, किसी बात को लेकर के उसने कोई चर्चा की। रात में उनका प्रवचन था, सुबह हमारा। तो उसने कहा कि क्या कर लेंगे, इनके गुरु महाराज 7 साल रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए तो ये चेले क्या कर लेंगे। बस सुबह मेरा प्रवचन था, मैंने कि सुन ले रे, गुरु महाराज की मर्यादा होती है, मैं विद्यासागर नहीं हूं, विद्यासागर का चेला हूं। और जब तक मैं यहां हूं भूमिगत रहना, अन्यथा फिर मैदान में। आज वो स्पष्ट कहते हैं मैंने महाराज को छेड़कर गलती की, यदि नहीं छेड़ता तो आज जो वहां 25,000 की जनता में से जब मैंने दहाड़ करके उनको कहा कि आगम बताइए, तब लड़कों ने, युवा फेडरेशन ने खड़े होकर कहा जब तक वहां से प्रमाण नहीं मिलेगा हम उस संस्थान में नहीं जाएंगे और महाराज के भक्त बनेंगे। तो ऐसी स्थितियां बन जाती कई बार। तो तुमने पहले तो चर्चा आई तो कमरे में, अब आज तुमने खुले मैदान में छोड़ दिया तो कोई किसी के स्वप्न नहीं था, किसी का नहीं। इन दोनों के लिए मैंने बुलाया था, मैंने मनाया था कि भाई तुम दोनों मिलकर के हमारा स्वप्न साकार करो, क्योंकि हम तो यहां से बिहार कर जाएंगे। तो ऐसी बातें सब कल्पनाएं हैं कि इस प्रकार से समाज में गुमराह करने से कोई फायदा नहीं। जो साधुओं से अपने स्वप्न पूरे कराए, इससे बड़ा पापी और निकृष्ट कौन होगा। सही भक्त वो कहलाता है गुरु से अपने स्वप्न पूरे नहीं कराए, गुरु के स्वप्नों को पूरा करे, इसका नाम भक्त कहलाता है। जीव कांड कल ही आया था, कल ही जीव कांड के अंतर्गत आया कि गुरु शिष्य के ऊपर उपकार करके, ये लोग परलोक का उपकार करके उपकार करते हैं। शिष्य कैसे करे उपकार, तो गुरु के अनुकूल चल करके, यानी गुरु के स्वप्नों को साकार करने का नाम शिष्य होता है। आजकल का बड़ा मामला, मैंने कई बार प्रश्नों में कहता हूं, तो मैं भगवान की रक्षा, हनुमान संकट मोचक इसलिए नहीं थे कि भक्तों के संकट दूर करते थे, वो भगवान के संकट दूर करते थे। आज लोग भगवान से संकट दूर कराते हैं। भक्त वह है जो भगवान का संकट दूर करे। सही भक्त वह है जो साधुओं के स्वप्नों को साकार करे। आप श्रावक हैं, आपका कर्तव्य क्या है। यदि सही मुनि भक्त होंगे, सही आप यदि श्रावक होंगे तो क्या बोलेंगे आप, महाराज जी आपका स्वप्न क्या है, आशीर्वाद दीजिए, मैं उसे साकार करूंगा, साकार करूंगा मैं। और कलयुगी क्या कहेंगे, महाराज जी अब आए हो आप तो हमारा स्वप्न पूरा कर, स्वप्न को साकार करो। गुरुओं से स्वप्न साकार करना पाप है, अपराध है। अपने स्वप्न पूरे करा करके गुरुओं से खुश होना अपराध है, और गुरुओं के स्वप्न पूरा करना भैयावृत्ति है, सेवा है, शिष्यत्व है। इसलिए मैं अपने भक्तों के कभी स्वप्न पूरे नहीं करता, क्योंकि मैं उनको गर्त में नहीं जाने देना चाहता। हाँ, मैं अपने भक्तों से अपने स्वप्न जरूर पूरे कराता हूँ, जिससे वो फलते फूलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।
तीर्थ क्षेत्र, धर्म एवं जिनालय की रक्षा के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है, तो जैन लोग राजनीतिक क्षेत्र में पीछे क्यों रहते हैं? इसका मूल कारण क्या है? राजनीति पूछी जाए तो मेन क्षत्रियों के लिए ही राजनीति बनाई गई थी, क्षत्रियों के लिए, और जितने जैनी हैं सब क्षत्रिय हैं। लेकिन चूंकि अभी वैश्य बन गए, वणिक बन गए, और वैश्य जो है अर्थ की तरफ देखता है, उसको अर्थ का अहंकार होता है। कोई बात नहीं, हमें राजनेता बनने की जरूरत नहीं, हम राजनेता को एक अटैची भेज देंगे, हमारा काम हो जाएगा, काहे को चक्कर में पड़े, हम प्रशासन को रिश्वत आदि दे देंगे, हम अपना काम करा लेंगे। तो पैसे का जो गरूर आ रहा है, उस कारण से लोग राजनीति आदि से दूर भाग रहे हैं। वस्तुतः कायदा से जैनियों को सबसे ज्यादा राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो क्षत्रियता है वंशानुगत, वो ऋषभ देव की दी हुई है। अभी परसों आपका अधिवेशन है, जब से इस बात की आवाज़ उठाई है, सारे भारत में बहुत चहल पहल मची है। हर जगह राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं, हर दिन राजनीतिक रूप से संगठन बन रहे हैं, गांव-गांव में भी। इस चतुर्मास में ही पहली बार इस प्रसंग को उठाया, तो वस्तुतः इसका लाभ भी मिल रहा है। और परसों 15 तारीख को तो राजनीतिक का खुला मंच, खुला अधिवेशन, खुला रूप होगा। परसों के दिन इस सब पर विचार किया जाएगा विस्तार से। नमोस्तु गुरुदेव। भवन निर्माण करते समय अनेक जीवों की हिंसा होती है, उस हिंसा से बचने के लिए हमें कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? पाप के लिए जो पाप किया जाता है वह हिंसा की कोटि में आता है। धर्म के लिए जो हिंसा करता नहीं होती है वह आरंभ परिग्रह की कोटि में नहीं आता। इसके लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने शावद्य लेशौ बहु पुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य। धर्म कार्य के लिए भवन मंदिर आदि जो बनते हैं, इनमें जो हिंसा होती है वो बहुत, उसका दोष कम है, क्योंकि वह धर्म के लिए की जा रहा है और धर्म का लाभ ज़्यादा है। धर्म का इतना लाभ है कि हजारों साल तक वहाँ लोग सामायिक करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ये पाप के लिए, संसार के लिए जो आरंभ किया जाए उसी को आरंभ कहते हैं। परमार्थ के लिए आरंभ को आरंभ नहीं कहते। कोई भी क्रिया हो परमार्थ के लिए की जा रही है। मंदिर बनाना आरंभ नहीं है, मकान बनाना आरंभ है, क्योंकि वहाँ आरंभ संसार के लिए किया जा रहा है और ये परमार्थ के लिए किया है। किसी भी शास्त्र में मंदिर अधर्म आदि के किए हुए क्रिया को आरंभ की कोटि में नहीं लिया, इसे धर्म की कोटि में ही लिया है। सुधा समाधान।